आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड का खटीमा रेलवे स्टेशन। आप सामने देख सकते हैं ये खटीमा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म संख्या 1 है और बीच में खड़े हुए हैं ये रैंक LHP कोच के बहुत महीनों से खड़े हुए हैं। और टनकपुर से चलने वाली 05097 ट्रेन के जैसे डिब्बे 18, 5 जनरल डिब्बे और स्लीपर 4 AC के होते हैं। 18 मिलाकर 18 डिब्बे ही होते हैं। वैसे ही डिब्बे आपको आप दिखाएंगे खड़े हुए हैं बीच पटरी पर। तो शायद ये डिब्बे आए हुए हैं, आप सामने देख रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। तो ये खड़े हुए पहले से बहुत साल पहले रहने आप ये देख रहे हैं, ये खड़े हुए डिब्बे आए हैं। ये शायद हमारे अजमेर से जो दोराई जाने वाली 05097 ट्रेन है, इसका विस्तार डेली हो सकता है परमानेंट। तो इसके लिए डिब्बे शायद आए हुए हैं। पहले ही 3 दिन हफ्ते में चल रही है, उसका नंबर भी बदला जाएगा। बहुत पहले 15-0-19 15-0-92-91 नंबर का नंबर होगा और ये पीरम गांव तक चलाई जाएगी। तो लोगों को सहूलियत भी हो जाएगी। जैसे गुजरात जयपुर के रास्ते अगर चल जाएगी ट्रेन तो फ़ायदा हो सकता है लोगों को और तरक्की भी हो जाएगी हमारे पीलीभीत वासियों के लिए। तो बहुत सी मांग है कि जयपुर के रास्ते अगर वो चलेगी तो यहाँ से हज़ारों संख्या के लोग जयपुर, जैसे अजमेर तो चल ही रहे हैं, मगर जयपुर के रास्ते चलेगी तो और भी सहूलियत होगी। ये ट्रेन के डिब्बे खड़े हुए हैं खटीमा स्टेशन पर। खटीमा से किछा की रेल लाइन का सर्वे भी बहुत साल पहले हुआ है, मगर अभी तक कोई इसका उपाय नहीं हुआ है। अगर इस खटीमा से किछा की रेल लाइन बन जाएगी तो बहुत बढ़िया होगी। कभी भी बन सकती है, वरना ज़रूरी है अगर ये बनेगी तो यहाँ से लगभग 6 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और किछा तक के लिए 6 रेलवे स्टेशन बनेंगे। पहला हमारा जनकट, डांडकमता, सितारगंज, सुडकुल, शक्ति फार्म होते हुए और किछा के लिए बनेंगे रेलवे स्टेशन। तो ऐसे में सुडकुल जैसी तरक्की होगी, सितारगंज और नानकमता दिवाली तरफ भी और भी बहुत गुरुद्वारे में नानकमता पे हज़ारों संख्या के लोग आते जाते हैं और बहुत बढ़िया बंदे का नज़ारा देखने और घूमने पार्किंगों में नानकमता जैसे लोग बहुत से दूर दराज के आते हैं। तो ऐसे में लोगों को सहूलियत होगी जब नानकमता रेलवे स्टेशन लगभग नानकमता से 2 किलोमीटर आगे बाईपास रोड के चौराहे पर उधर वही बनाया जाएगा और सहूलियत भी होगी। तो आप देख रहे हैं जैसे फर्रुखाबाद, मैलानी और खलीलाबाद बहराइच की रेल लाइन का सर्वे और भी बहुत तरह के जहाँ तहाँ लोगों की तरह की और सब कुछ हो चुका है। तो मगर अभी तक कोई इधर हरी झंडी नहीं मिली है हमारी किछा रेलवे लाइन खटीमा के लिए। अगर मिल भी जाएगी तो सहूलियत होगी। तो आप देख रहे हैं टनकपुर से कासगंज जाने वाली 12 बजे चलती है खटीमा टनकपुर से और 12:30 बजे खटीमा होते हुए 1:55 पर पीलीभीत से रवाना होती है और 3 बजे लगभग 3:30 बजे के करीब बरेली से होते हुए 5:10 पर बरेली से छूटती है और रात के 8:30 पर लगभग 8:30 बजे कासगंज पहुंचती है। तो मगर ये वाली ट्रेन हमारी लगभग 3 नंबरों से चलती है, जिससे लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। मोबाइलों में जब देखते हैं लोकेशन तो बताते हैं कि बरेली तक, पीलीभीत तक जाएगी टनकपुर से उतरते हैं लोग कि बरेली वाली कौन सी है, पता चलती है यही है। उसके बाद फिर बरेली से तक का दिखाते हैं, पीलीभीत से बरेली, फिर बरेली से पूछते हैं कासगंज बदायूं कौन सी है, तो बाद में पता चलता है यही है। तो ऐसे में उलट पुलट हो जाता है। लोगों की बहुत सी मांग है, अगर डायरेक्ट इस नंबर का एक नंबर होना चाहिए बरेली टनकपुर से डायरेक्ट कासगंज के लिए पहले की तरह चल जाए तो सहूलियत होगी। मैलानी से चलने वाली 4 पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो केवल ऐसे में लोगों को 2 एक्सप्रेसें मिली हैं, मगर उससे तो एक्सप्रेसों से कोई फ़ायदा नहीं है। बीच लखनऊ जाने के लिए जब जाते हैं तो सीतापुर तक जाना पड़ता है, बरेली आना पड़ता है, तो भोजीतपुरा तक जाना पड़ता है। तो ऐसे में एक ट्रेन सीधी हमारी बरेली से ऐशबाग से जो दिल्ली के लिए चलाई जाए, सीधी आराम से बरेली जाना लोगों को आसान होगा। तो हमारी ट्रेन खटीमा से चल रही है और नूरिया तक की सफ़र जर्नी हो रही है, तो सफ़र भी देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी।
तो बहुत सी लोगों की ये भी मांग है। अब छठ पूजा, दिवाली जैसी त्योहारों के लिए कई ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं। रोज़ मोबाइलों में देखा जा रहा है इसका, रोज़ मोबाइलों में देखा जा रहा है लोकेशन, कहीं 65 ट्रेनें चल रही हैं तो कहीं 10 ट्रेनें चलाई जा रही हैं दिवालियों के लिए। मगर अभी तक मैलानी पीलीभीत रूट पर कोई एक आध ट्रेन चलने की उम्मीद नहीं मिली है। कोई ऐसी नई ट्रेन नहीं चलाई है जो हमारी लखनऊ से सीधी बरेली दिल्ली तक चलाई जाए और ऐशबाग लखनऊ मथुरा के लिए लोगों को साफ रास्ता सीधा मिल सके। मगर इस रूट को पे कोई ऐसी एक्सप्रेस नहीं चल रही है जो सीधी बरेली भी पहुंच सकें और दिल्ली भी पहुंच सकें। मगर पूरनपुर वाले वासी लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो आप देख रहे हैं मझोला रेलवे स्टेशन से चली है ये सामने। आप रामलीला मेला, हर साल दशहरा का मेला लगता है तो यहाँ रेलवे स्टेशन के पास मेला लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैलानी पीलीभीत रूट पर कोई गोरखपुर से आनंद विहार के लिए जो चलाई जा रही हैं, बायां सीतापुर होकर, लखनऊ होकर और चंदौसी होकर मुरादाबाद चल रही हैं। अगर एक आध ट्रेन सीतापुर से डायरेक्ट लखीमपुर मैलानी पीलीभीत वासियों को अगर मिल जाए, पूरनपुर वासियों को, तो बहुत सी दिक्कतें ख़त्म होंगी और सहूलियत भी होगी। 4 पैसेंजर ट्रेनों से कोई फ़ायदा नहीं है, केवल पीलीभीत आकर बदलना पड़ता है, बरेली जाना पड़ता है, बरेली फिर दूसरी टनकपुर से दोराई वाली जो चलती है इसको पकड़ना पड़ता है, वो हफ्ते में 3 दिन चल रही है। तो ऐसे में अगर मैलानी रूट पर 2 एक्सप्रेसें चल जाएँ दिल्ली के लिए, आगरा के लिए, फोर्ट के लिए डायरेक्ट सीधी, तो बहुत ही सहूलियत हो जाएगी और लोगों को दिक्कतें भी नहीं होंगी। तो बहुत से लोगों की मांग है कि अब आने वाले दिवाली, छठ पूजा और भैया दूज जैसे लोग त्योहारों पर बहुत से लोगों की मांग उठी हैं और कमेंट में हो रही है कि एक आध ट्रेन हमारी दिल्ली के लिए, लखीमपुर मैलानी वासियों को सीधी दिल्ली की मिलेगी चंदौसी होते हुए, तो फ़ायदा भी हो जाएगा और सहूलियत भी होगी। तो ऐसी पैसेंजर ट्रेनों में आप देख रहे हैं सफ़र चल रहे हैं, लोगों की भीड़ भाड़ चल रही है पैसेंजरों से। मगर लोगों को दिक्कतें होती हैं, पीलीभीत आकर बदलना पड़ती है, बदलना से फिर पीलीभीत से बरेली तक जाना पड़ती है। कोई ट्रेन सीधी बरेली की नहीं है मैलानी से। तो कब चलेंगी कब नहीं इसका कोई अभी पता नहीं है। जब भी चलाई जाएंगी तो हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो ऐसे जैसे ये डिब्बे खड़े हुए हैं नूरिया हुसैनपुर रेलवे स्टेशन के बीच ऑर्डर पर, तो इसमें बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। मथुरा जैसी ट्रेनें टनकपुर से जितनी एक्सप्रेसें चलती हैं तो वो रफ्तार भरकर मझोला से निकलकर खटीमा से डायरेक्ट पीलीभीत रुकती हैं। तो ऐसे रफ्तार से सीधी आकर मझोला से और नूरिया के पास धीमी होना पड़ता है। तो इन डिब्बों को हटाकर नई ट्रेनें चला देना चाहिए और डिब्बे पटरियां बीच साफ रहना चाहिए, जिससे तेज़ रफ्तार से अपनी ट्रेनें निकल सकें। निगोई जैसे, शाहगढ़ जैसे कई रेलवे स्टेशनों पर डिब्बे खड़े कर दिए हैं, मगर कोई इसका नाम नहीं है अभी तक कब कहाँ की चलेंगी कहाँ नहीं। तो नूरिया हुसैनपुर का हमारा सफ़र पूरा हो चुका है। तो टनकपुर पीलीभीत से बीसलपुर वाले दिशा में भी लोगों की मांग है कि कोई एक आध एक्सप्रेस चलाई जाए, उधर भी टनकपुर से हावड़ा चलाई जाए तो आराम से सीधी शाहजहाँपुर होते हुए बीसलपुर के रास्ते लखनऊ निकलकर बाराबंकी अयोध्या होकर चली जाएगी, तो आराम से बहुत ही सहूलियत होगी, तो दिक्कतें भी नहीं होंगी। तो आप देख रहे हैं पैसेंजर ट्रेनों से ज़्यादा भीड़ चली रही है, मगर जनरल डिब्बे बहुत एक्सप्रेसों में कम किए हैं लोगों के लिए, जिससे लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है और जैसे जनरल डिब्बों में धड़बक घुसना पड़ता है। तो ये नूरिया हुसैनपुर हम आ चुके हैं, इतना ही सफ़र था। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबा लें, आने वाली वीडियो आपके पास आती रहेगी। आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।